हेलो दोस्तों, मैं राजीव स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सक्सेस पॉइंट में। आइए आज हम लोग क्लास 10th मैथ का जो अध्याय 9 है उसको आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 8 के जो भी प्रश्नावली थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किए थे, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने त्रिकोणमिति के जो परिचय थे, उससे जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे उसके बारे में हम लोगों ने जाना था, उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे उसको भी सॉल्व किया था। आज हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है। त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग जानते हैं और इसका अनुप्रयोग का मतलब क्या है कि इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं इसको देखते हैं। तो देखिए, हम लोगों के जो आधुनिक जीवन में, ठीक है, जो त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग है इसका बहुत सारा हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे तो अगर देखा जाए तो अभी हम लोग कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, आगे चल करके इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। अगर इसके बारे में अगर पूर्ण रूप से अगर जानकारी हो जाए तो हम लोग इसका जगह जगह पर यूज कर सकते हैं। जैसे मैं मान लेते हैं कि कोई भी भवन है, 4 मंजिला 5 मंजिला भवन है, अगर उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है तो हम लोग नीचे से ही देख करके उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसको सीखेंगे। और कोई भी खंभा है या कोई भी चीज़ हो, पेड़ हो, कुछ भी हो जो लंबा हो और उसकी ऊंचाई ज्ञात करना हो तो उसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में सीखते हैं। देखिए, इसमें जो त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग है इसमें 2 कोण बनते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं कि कौन कौन से कोण बनते हैं। इसमें 2 कोण बनते हैं, उन्नयन कोण उन्नयन कोण और दूसरा बनता है अवनमन कोण। अब हम लोग देखते हैं कि उन्नयन कोण किससे कहते हैं और अवनमन कोण किससे कहते हैं। तो देखिए, पहले हम ऐसे ही आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम लोग अगर नीचे से कोई भी ऊपर वाले वस्तु को देखते हैं, जब हम लोग अगर ऊपर, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, अगर सामने कोई चीज़ ऊंचा है तो उसको देखते हैं तो नीचे से हमारे और उसके बीच जो एंगल नीचे बनती है उसको हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। और जब मान लेते हैं कि हम लोग कोई भी भवन पर ठहरे हैं, यानी कि कोई छत पर ठहरे हैं, देहाती भाषा में उसको हम लोग क्या कहते हैं, छत कहते हैं। तो छत पर ठहरे हैं, अगर छत से अगर नीचे कोई वस्तु को देख रहे हैं तो हमारे नीचे देखते हैं उस क्रम में जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि यह कोई भवन है, यह कोई भवन है, ठीक है। चलिए, ऐसा तो छत हम लोगों के यहाँ नहीं होता है, बराबर वाला बना लेते हैं। यह कोई भवन है, ठीक है। भवन के इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाद बिंदु कहते हैं, पाद बिंदु। और इसकी जो ऊपर की बिंदु होती है इसको कहते हैं शीर्ष बिंदु। तो मान लेते हैं कि यह भवन है, अगर भवन के पाद बिंदु से के कुछ दूरी से हम लोग अगर यहाँ से मान लेते हैं, यह तो क्या हो गया, जमीन हो गया। अगर यहाँ से अगर भवन के शीर्ष बिंदु को देखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से हम लोग अगर इसकी शीर्ष बिंदु को देखते हैं और यहाँ जो कोण बनता है इसको क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण अगर भवन पर से खड़ा होकर के अगर यहाँ से हम लोग इस बिंदु को देखते हैं तो यहाँ जो क्या है, पाद बिंदु है, और इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। यहाँ से देख रहे थे, क्या कर रहे हैं, अपना दृष्टि ऊपर की ओर कर रहे थे, इसको क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। और मान लेते हैं कि ऊपर से इस बिंदु को देखते हैं तो उसके लिए कुछ क्षैतिज रेखा की जरूरत होगी। तो यहाँ से हम लोग काल्पनिक एक क्षैतिज रेखा मान लेते हैं, यह एक क्षैतिज रेखा है। अगर यहाँ से अगर इस बिंदु को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ कोण बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पर कुछ कोण बनेगी, तो इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, अवनमन कोण। अवनमन कोण, ठीक है। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण में किसी को दिक्कत नहीं। अगर नीचे से देख रहे हैं किसी बिंदु को, अगर ऊपर वाले बिंदु को, तो वह क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। अगर ऊपर से देख रहे हैं किसी नीचे वाले बिंदु को तो वह क्या हो जाएगा, अवनमन कोण, ठीक है। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण में किसी को परेशानी नहीं है। अब मान लेते हैं कि कोई भवन है, अगर
इधर इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि यह कोई भवन है और भवन के पाद बिंदु से कुछ दूरी पर कोई बिंदु है, और मान लेते हैं कि इसके बीच की दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर कोई व्यक्ति यहाँ इस बिंदु से इसके शीर्ष को देख रहा है, शीर्ष को देख रहा है, और यहाँ जो एंगल बन रहा है कितना डिग्री के बन रहा है, 45 डिग्री के, और बोला जाए कि इस भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, तो देखिए हम लोग इसकी ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं कि ये भी कोई भवन है, सी बिंदु से कोई देखता है इसके शीर्ष बिंदु को, तो वहाँ से जो कोण बनता है कितना डिग्री के बना रहा है, 45 डिग्री की, तो बोलेगा कि भवन की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए कोई भी भवन है तो सीधा खड़ा होता है, कितना 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो इससे हम लोगों को यह पता चला कि यह जो भी त्रिभुज बनेगा, ठीक है, तो यह कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ आधार दिया हुआ है और हम लोगों को लंब ज्ञात करना है। तो इससे पहले जो अध्याय में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि लंब बटा आधार किसके अनुपात होता है, तो लंब बटा आधार, लंब जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते थे और आधार को B से, तो P/B किसका मान होता है, tan थीटा का, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, लंब क्या है, AB, आधार क्या है, BC, लंब बटा आधार किसका मान होता है, tan का, तो यहाँ tan हो जाएगा। यहाँ थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 45। देखिए यहाँ AB का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, तो यहाँ AB रहने देंगे, AB। BC का मान कुछ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20, तो यहाँ 20 लिख लेंगे। और tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1। देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना कर लेंगे, यहाँ नीचे भी 1 रख लेते हैं और यहाँ क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो 1 से AB में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB, और 20 से 1 में गुना करेंगे तो 20। तो यहाँ से जो भवन की ऊंचाई हुई कितना आ गया, 20, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20 मीटर, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि त्रिकोणमितीय के जो अनुप्रयोग है उसके द्वारा हम लोग कैसे किसी का ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यह कोई खंबा है, इसकी लंबाई कितना है, मान लेते हैं कि खंबा की लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर है, 20 मीटर है, और यह खंबा के शीर्ष बिंदु से देखने पर इसके बीच इससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु है, इस बिंदु को देखने पर यहाँ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, मान लेते हैं कि ऊपर से इसको देख रहा है, ये क्या हो गया, जमीन हो गया। तो ऊपर भी तो हम लोगों को क्षैतिज रेखा बनाना होगा, तो इसको हम लोग क्षैतिज बना लेते हैं। यहाँ से कोई व्यक्ति इस बिंदु को देख रहा है, तो यहाँ मान लेते हैं कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हम लोगों को बोला जाएगा कि इस बिंदु और खंभे के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हम लोग इसके बीच की भी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मान लेते हैं कि AB कोई खंभा है और इसके जो पाद बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, और मान लेते हैं कि यह C बिंदु है, ठीक है। तो देखिए ये जो एंगल यहाँ पर बना रहा है, तो ऊपर से बनाने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, इसको हम लोग कैसे आसान कर सकते हैं, इसको देखते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 समांतर रेखाएं है, जैसे ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है। इस पर जब कोई तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ जो एंगल बनता है यह किस एंगल के बराबर होता है, इसके बराबर होता है। इस एंगल के बराबर कौन सा एंगल हो जाएगा, ए वाली एंगल हो जाएगा। तो वैसे ही मान लेते कि यहाँ दोनों क्या है, समांतर रेखा है। यहाँ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यहाँ भी कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का, ठीक है। इसको हम मिटा लेते हैं। अगर 30 डिग्री का कोण बना रहा है तो अब हम लोगों को ज्ञात करना है क्या, आधार ज्ञात करना है। यहाँ तो लंब दिया हुआ है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, लंब क्या है, AB, आधार क्या है, BC, बराबर किसके होता है, tan के। थीटा का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। देखिए AB का मान तो दिया हुआ है कितना है,
20 मीटर। BC का मान ज्ञात करना है, बराबर tan 30 का मान कितना होता है। अगर आप लोगों को इस सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान अगर याद नहीं है तो जो फार्मूला का वीडियो है उसको हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देते हैं, सबसे पहले उसको देख ले, ताकि सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान अगर याद हो जाए तो इसमें समझने में कोई परेशानी नहीं होगी और आप लोग खुद से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे क्या हो जाएगा, BC में 1 से गुना करेंगे तो BC, 20 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20√3। तो इसकी जो बीच की दूरी हो जाएगी कितना हो जाएगी 20√3 मीटर। ठीक है, अब हम लोग जो प्रश्नावली 9.1 है उसका क्वेश्चन सब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस आ सकते हैं तो उसका भी एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु है, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रहा है, इसकी डोरी यहाँ पर है, ऐसे इसका डोरी है। ठीक है, किसी मान लेते हैं कि यहाँ एक खूंटा बांधा हुआ है, इसी में इसका डोरी बांधा हुआ है, यह यहाँ पर उड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ से देखिए अब बोला जाएगा कि मान लेते हैं कि यह कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, मान लेते हैं कि यह 20 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो बोला जाएगा कि इस डोरी की लंबाई कितनी होगी। क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए। मान लेते हैं कि कोई पतंग है, उसकी धागा एकदम तनी हुई है और वह सी बिंदु पर कोई खूंटा है उसमें बांधा हुआ है, और इसका क्या है जो धागा है पूरा तना हुआ है, और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है कि 20 मीटर है। तो बोला जाएगा कि इसकी जो धागा की लंबाई है उसको ज्ञात करें। मान लेते हैं कि यह AB ऊंचाई पर उड़ रही है। ठीक है, तो इसकी धागा की ऊंचाई को हम लोग धागा की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ अगर यहाँ पर उड़ रहे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कोण बनाएगी, और सिर्फ 20 मीटर दे देगा तो हम लोग आंसर कर पाएंगे नहीं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, अब बोला जाएगा कि पतंग के जो धागा की लंबाई है उसको ज्ञात करें। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो देखिए ये तो यह क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो यहाँ लंब लिख लेते हैं, लंब क्या है AB, कर्ण क्या है AC, बराबर लंब बटा कर्ण किसका मान होता है। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो एक ट्रिक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, लाल कक्का। देखिए जो लंब बटा कर्ण है यह होता है sin थीटा के बराबर, आधार बटा कर्ण cos थीटा के बराबर, और यह लंब बटा आधार tan थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए लंब बटा कर्ण किसका मान है sin थीटा का, तो यहाँ क्या लिखेंगे sin थीटा। थीटा का मान कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ देंगे 45 डिग्री। देखिए AB का मान कितना दिया हुआ है 20 मीटर, AC हम लोगों को ज्ञात करना है। sin 45 का मान क्या होता है, sin 45 का मान होता है 2/√2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे क्रॉस गुना कर लेंगे। तो देखिए 1 से AB में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से AB में गुना करेंगे तो AB बराबर 20 से √2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20√2। तो इसकी जो धागा की लंबाई है कितना आ जाएगा 20√2 मीटर। ठीक है, तो हम लोगों ने तीनों टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किए, इसका आधार भी निकाले, ऊंचाई भी ज्ञात किए और कर्ण भी ज्ञात किए। ठीक ना, तो इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है प्रश्नावली में इसी से रिलेटेड है। तो अब हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, आप लोग पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ लिया, अब हम आप लोगों के साथ हम भी पढ़ते हैं
और क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। जो सर्कस का एक कलाकार है वह 20 मीटर तनी डोरी पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। ठीक है, लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से क्या है, तनी हुई है, यानी कि जो डोरी है वह क्या है, एकदम सीधा है, एकदम तना हुआ है, एकदम पूरा टाइट है। ठीक है, इसके बाद और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। जो डोरी है उसका जो ऊपर वाला जो बांधा हुआ है, किस में बांधा हुआ है, एक खंभा में बांधा हुआ है। ठीक है, इसके बाद है यदि भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ लिया। आइए अब हम इसको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। देखिए मान लेते हैं कि यह एक खंभा है, यह एक खंभा है, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक खंभा है, इसमें बोल रहा है कि 20 मीटर लंबी डोरी है। ठीक है, यानी कि इसमें हम लोगों को खंभा की लंबाई ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि इसकी शीर्ष बिंदु से यह जो डोरी है यह पूरी तरह तनी हुई है और यहाँ बिंदु के जमीन के एक बिंदु पर बांधी हुई है। ठीक है, और यहाँ से जो डोरी के बीच कोण बना रहा है वह कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। मान लेते हैं कि ए बी कोई खंभा है, इसका फिगर भी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग देख लिए, यहाँ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। इसकी जो डोरी की लंबाई है वो कितना दिया हुआ है, कितना है, 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसकी लंबाई कितना है, 20 मीटर है। तो अब बोला जा रहा है कि जो खंभा है इसकी लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो हम लोग जो भी माने हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि ए बी कोई खंभा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्नावली 9.1। माना कि ए बी कोई खंभा है, जिसके शीर्ष बिंदु से एसी डोरी बांधा हुआ है, से एसी डोरी बांधा हुआ है, जो बांधा हुआ है, जो पूरी तरह तनी हुई है, इसमें हम लोगों को ज्ञात करने के लिए क्या कर रहा है, तो खंभा की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एसी बराबर 20 मीटर। ए भी हम लोगों को ज्ञात करना है, और थीटा का मान कितना दिया हुआ है, थीटा बराबर 30 डिग्री। ए भी हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, यह कर्ण हो गया और यह लंब हो गया। तो कर्ण दिया हुआ है, लंब ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग कर्ण बटा लंब क्या होता है, यहाँ लिख सकते हैं ए बी बटा में क्या हो जाएगा, ए सी बराबर लंब बटा कर्ण किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। थीटा का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 30 डिग्री। ए बी के मान हम लोगों को ज्ञात करना है, तो ए बी का मान यहीं पर रहेगा। बी सी कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। तो यहाँ 20 ही लिखेंगे बराबर साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। देखिए ए बी में 2 से गुना करेंगे तो 2AB बराबर 20 से 1 में गुना करेंगे तो कितना रहेगा, 20। ए बी को लिख लेंगे बराबर 20 है तो 20। देखिए यहाँ 2 गुना में है, बराबर के अगर इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। 2 से 20 को काटेंगे कितने बार में कटेगा, 10 बार में। तो ए बी बराबर कितना आ गया,
10। तो ये जो खंभा की लंबाई है वो कितना हो जाएगा? 10 मीटर। ठीक है, यही हम लोग को ज्ञात करना था। लिखेंगे अतः खंभा की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर कितना? 10 मीटर, क्योंकि ए बी का मान कितना आया है? 10। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, आप लोग इसको सबसे पहले एक बार पढ़ लीजिए खुद से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे। अब पढ़ने के बाद आप हम लोग मेरे साथ आप लोग पढ़िए और समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए, हम भी पढ़ लिए। अब आइए फिगर के माध्यम से देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए मान लेते हैं यह एक कोई पेड़ है, यह कोई पेड़ है। ठीक है, आंधी से आने से क्या होता है कि यह पेड़ मान लेते हैं कि यहाँ से क्या होता है? टूट जाता है और यह ऐसे मुड़ जाता है। फिगर तो उतना अच्छा नहीं बन रहा है, मान लीजिए कि यह टूट करके ऐसे मुड़ गया। ठीक है, और यहाँ जो इसकी जो बिंदु है और इसके बीच की दूरी कितना दे रहा है? 8 मीटर है, 8 मीटर है। ठीक है, और यह जो है टूटने के बाद कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है कि इस पेड़ की ऊंचाई कितना थी वह ज्ञात करना है। ठीक है, इस फिगर को मिटाते हैं, अब हम लोग इसको रफली फिगर बनाते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ए बी कोई पेड़ है, यह सी बिंदु से टूट जाता है और इसकी जो टूटी हुई भाग है वह जमीन को आकर छूने लगता है। मान लेते हैं कि यहाँ से यह टूट करके ऐसे मुड़ जाती है और ज़मीन के किसी बिंदु पर यह कितना डिग्री के कोण बनाती है? 30 डिग्री की कोण बनाती है। यहाँ मान लेते हैं कि डी बिंदु है और इसके पाद बिंदु से इसके जो टूटी हुई भाग की जो बिंदु है उसके बीच की कितना दूरी है? 8 मीटर है। तो हम लोगों को याद करना है कि यह जो पेड़ की ऊंचाई है वह कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा सा भाषा में लिख देते हैं। देखिए माना कि क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का सॉल्यूशन। माना कि ए बी पेड़ है जो सी बिंदु से टूटकर जमीन के डी बिंदु पर जमीन के डी बिंदु से 30 डिग्री का कोण बनाता है और डी पेड़ के पाद बिंदु से डी बिंदु की दूरी पेड़ के पाद बिंदु से डी बिंदु के बीच की दूरी डी बिंदु के
बीच की दूरी 8 मीटर। ठीक है, इसको ऐसे भाषा में लिख लेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे जो दिया हुआ है उसको, क्या दिया हुआ है, बी डी बराबर 8 मीटर, थीटा बराबर 30 डिग्री। हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, ए बी ज्ञात करना है, ए बी ज्ञात करना है। देखिए ए बी ज्ञात करना है तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा ए सी प्लस बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बी सी ज्ञात करेंगे और उसके बाद ए सी। यहाँ से लिख लेते हैं ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज कौन सा लेंगे, बी सी डी, बी सी डी समकोण त्रिभुज, त्रिभुज बी सी डी में। देखिए इसमें हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, यहाँ लंब ज्ञात करना है, आधार दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे बी सी बटा में बी डी, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर क्या आता है, tan थीटा। थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो यहाँ क्या लिखेंगे 30 डिग्री। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया। बी सी कितना दिया हुआ है, बी सी तो हम लोगों को ज्ञात करना है, तो यहाँ हो जाएगी बी सी बटा में 8 बराबर, देखिए tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3। क्या करेंगे, इसको क्रॉस गुना कर लेंगे, क्रॉस गुना कर लिए तो क्या आ जाएगा, बी सी में √3 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 बी सी, अब बराबर 1 से 8 में गुना करेंगे तो 8, ऐसे लिखेंगे बी सी बराबर 8 और यहाँ √3 गुना में है, यहाँ आ गई तो भाग में √3। इसमें क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण करेंगे क्योंकि हर में रूट नहीं रहता है, तो यहाँ लिखेंगे बी सी बराबर 8 बटा √3 अगुने √3 बाई √3। बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बराबर देखिए 8 में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 √3 और √3 से √3 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यह बी सी का मान हो गया। हम लोगों को तो ए बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ए बी का मान ज्ञात करना है। अगर यहाँ से कोई एंगल दिया हुआ रहता तो इसको हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। अगर यह मान लेते कि यह जो ए सी भाग है यही ना टूट पड़ के ऐसे मुड़ गई है, यहाँ पर मुड़ गई है, अगर इसकी भी अगर लंबाई ज्ञात कर लेंगे और इसको जोड़ देंगे तो कौन सा हो जाएगा, ए बी की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए सी बराबर क्या है, सी डी, ए सी बराबर क्या दिया हुआ है, सी डी, क्योंकि यही भाग टूटा है और यहाँ पर गिर गया है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। तो हम लोग सी डी का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे सी डी, यहाँ लिख लेते हैं बी डी बटा में सी डी बराबर, देखिए यह क्या हो गया, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण किसका मान होता है, कॉस थीटा का, यहाँ हो जाएगा कॉस और थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। बी डी दिया हुआ है कितना है 8, सी डी हम लोगों को ज्ञात करना है बराबर, कॉस 30 का मान कितना होता है, देखिए कॉस 30 का मान हो जाएगा 1/2 होगा ना, सॉरी हाँ, यहाँ हो जाएगा √3/2। ठीक है, कॉस 30 का मान किसके बराबर होता है, साइन 60 के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से अब क्रॉस गुना करेंगे, क्या हो जाएगी √3 सी डी बराबर 8 दूना 16। देखिए यहाँ से सी डी बराबर क्या आ जाएगा 16 बटा √3, अब हर का परिमेयीकरण करेंगे तो सी डी बराबर हो जाएगा 16 बटा √3 गुना करेंगे √3 बटा √3 से,
यहाँ पर क्या आ जाएगी, सी डी बराबर आ जाएगा 16√3 अब बटा में 3। देखिए अगर यहाँ जो सी डी है वह किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं कि चूंकि सी डी बराबर ए सी, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी। ए सी का मान कितना आया है, ए सी का मान, ए सी किसके बराबर है, सी डी के। तो सी डी का मान कितना है 16√3/3, यहाँ जाएगा 16√3/3 प्लस बी सी का मान कितना आया है, बी सी का मान आया है 8√3/3। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ 16√3 प्लस 8√3। देखिए दोनों √3 है और इसका क्या है, ये दोनों गुना में है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो 8 और 16 कितना हो जाएगा, 24√3 बटा में 3 से इसको फ्री कर देंगे तो कितना बार में कटेगा, 8 बार में। तो 8 से क्या हो जाएगा, 8√3। तो जो ये पेड़ की ऊंचाई थी कितना आ जाएगी, 8√3 मीटर। यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पहले आप लोग पढ़ लीजिए, यहाँ साइड में स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लिए हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आप लोग मेरे साथ पढ़िए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। जो एक ठेकेदार है वह किसी स्कूल में फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। कितना फिसलन पट्टी, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर कितना है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी फिसलन पट्टी की शीर्ष की ऊंचाई कितना हो, 1.5 मीटर हो। इसके बाद जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाइयाँ क्या होनी चाहिए। देखिए एक ठेकेदार है वह स्कूल में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वह 1.5 मीटर रखना चाहती है और वह जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। दूसरा फिसलन पट्टी जो है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनाना चाहती है जिसकी ऊंचाई कितना, 3 मीटर वह रखती है और वह जमीन के साथ कितना डिग्री की कोण बनाती है, 60 डिग्री की। ठीक है, तो दोनों फिसलन पट्टी की ऊंचाई हम लोगों को ज्ञात करना है। सॉरी, इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए अब हम दोनों फिसलन पट्टी को बना लेते हैं। मान लेते हैं कि यह फिसलन पट्टी की खंभा है, यहाँ से यह फिसलन पट्टी ऐसे बन गई है। ठीक है, यह जमीन है, यहाँ से कितना डिग्री का कोण बना रही है, पहला वाली 30 डिग्री के, और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 1.5 मीटर। मान लेते हैं कि यह ABC है। दूसरा फिसलन पट्टी बनाना चाहती है इससे थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचाई का, कितना, 3 मीटर की ऊंचा का, और इसकी जो फिसलन पट्टी है वह जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तो मान लेते हैं यह P, Q और R है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखेंगे कि माना कि पहली फिसलन पट्टी की ऊंचाई AB बराबर 1.5 मीटर तथा जमीन के C बिंदु से कितना डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री की। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है। इसमें क्या मानना होगा कि माना कि P की कोई फिसलन पट्टी की ऊंचाई है जो कि 3 मीटर है और क्या वह जमीन से R बिंदु पर 60 डिग्री की कोण बना रही है
हम लोगों को किसकी लंबाई ज्ञात करना है, पी आर की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए 3 का सॉल्यूशन। माना कि ए बी बराबर 1.5 मीटर, क्या है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई है और फिसलन पट्टी जमीन के साथ बिंदु सी पर 30 डिग्री कोण पर झुकी हुई है या बना रही है, झुकी हुई है दूसरी फिसलन पट्टी जिसकी ऊंचाई पी क्यू बराबर 3 मीटर एवं फिसलन पट्टी जमीन के साथ 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री का कोण बना रही है या झुकी हुई है, बना रही है। तो हम लोगों की फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, पहला में हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, ए सी। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, देखिए त्रिभुज ए बी सी में हम लोगों को लंब दिया हुआ है और कर्ण ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे लंब क्या है, ए बी, कर्ण क्या दिया हुआ है, ए सी, बराबर लंब बटा कर्ण किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। यहाँ थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री लिखेंगे। ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 1.5, ए सी हम लोगों को ज्ञात करना है। देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे, तो 1 से AC में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC, और 2 से 1.5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.0। तो दशमलव के बाद 0 के कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AC बराबर 3। तो जो छोटी फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई कितना आ गई, 3 मीटर। अब हम लोग बड़ा वाला फिसलन पट्टी को देखते हैं। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज PQ R में, इसमें दिया हुआ है PQ बटा हम लोग को क्या ज्ञात करना है, PR ज्ञात करना है। तो यहाँ हो जाएगा PR बराबर, देखिए लंब बटा आधार किसके बराबर, साइन थीटा। यहाँ थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, तो यहाँ लिख लेंगे 60 डिग्री। PQ कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, तो यहाँ 3 लिखेंगे, बटा में क्या हो जाएगा, PR बराबर साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा √3 PR बराबर 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6। यहाँ से PR बराबर क्या आ जाएगा, 6, और यहाँ गुना में है, इधर लाएंगे बराबर के तो क्या आ जाएगा, भाग, तो √3। अब क्या करेंगे, हर का परिमीकरण करेंगे तो PR बराबर क्या हो जाएगा, 6/√3, और ऊपर भी √3 से गुना और नीचे भी √3 से गुना कर लेंगे। देखिए PR बराबर 6 से √3 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6√3,
और √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3, 3 से 6 को कर देते हैं फ्री, कितना बार में कटेगा, 2 बार में। यहाँ से हो जाएगा PR बराबर 2√3 मीटर। तो देखिए जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उसके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना होना चाहिए, 3 मीटर। और 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना, 2√3 मीटर। तो इसको लिख लेते हैं 5 वर्ष, इसलिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितना चाहिए, 2√3 मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग सबसे पहले पढ़ लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए अब पढ़ लिए तो अब मेरे साथ पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, जो एक बिंदु है वह कोई मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जो मीनार का उन्नयन कोण है वह 30 डिग्री है। तो इसमें बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि कोई मीनार है, मान लेते हैं कि ये भी कोई मीनार है, इसकी पाद बिंदु से कुछ दूरी पर, कितना दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है C है। ठीक है, और यहाँ से देखने के बाद इसका जो उन्नयन कोण है कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक के देखिए, बना कर के देखिए, बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर से वीडियो स्टार्ट करके देख लीजिए। देखिए इसमें हम लोग क्या मानेंगे, माना कि AB मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से C बिंदु की दूरी कितना है, 30 मीटर है, और यह इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री का है। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। 4 का सॉल्यूशन, माना कि AB एक मीनार है, जिसके पाद बिंदु B से बिंदु C के बीच की दूरी कितना है, 30 मीटर है, 30 मीटर है। ठीक है, इसका एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री का। तो इसको हम लोग यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। देखिए यहाँ BC कितना दिया हुआ है, BC 30 मीटर, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। ज्ञात हम लोगों को क्या करना है, AB ज्ञात करना है। देखिए यहाँ आधार दिया हुआ है, लंब हम लोगों को ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है। तो यहाँ से लिखेंगे AB बटा में BC।
देखिए लंब बटा आधार किसके बराबर होता है, लंब बटा आधार tan के बराबर होता है। tan थीटा, थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री लिखेंगे। ए बी का मान ज्ञात करना है, तो ए बी बी सी का मान कितना दिया हुआ है 30 मीटर, तो 30 बराबर tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। यहाँ से हम लोग क्रॉस गुना कर लेंगे। अगर ए बी में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 ए बी बराबर 1 से 30 में गुना करेंगे तो 30। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 30 है तो 30, √3 इस साइड गुना में ही, बराबर के इस साइड लाएंगे तो भाग में चला जाएगा, तो √3। ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 30/√3। √3 नीचे है तो इसका क्या करेंगे, हर का परमीकरण करेंगे, तो ऊपर भी √3 से गुना और नीचे भी √3 से गुना, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगी 30 में √3 से गुना करेंगे तो 30√3, और √3 में √3 से गुना करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 3। 3 से 30 को कर देते हैं फ्री, कितना बार में 10 बार में। यहाँ से ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी बराबर 10√3, तो जो मीनार की ऊंचाई है कितना हो जाएगी 10√3, तो लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर 10√3 मीटर। देखिए आज भर इतना है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।